जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइंस। 8th पे कमीशन 2.0 की शुरुआत और इसमें अब बैठकों का दौर फिर चलेगा। आखिर यदि आपको बैठक करना है तो क्या आपको करना होगा? पूर्व सैनिकों से बड़ी उम्मीद है और ये अंतिम पड़ाव में आप उठाएं इसका फायदा। मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, सदन के अंदर 527 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई, आखिर क्यों? मैं बात करूंगा डीजीआर की तरफ से फिर आपके लिए जॉब का ऑफर दिया गया है, क्यों? सेना के अधिकारी बनकर ओएलएक्स पर ठगी हुई है, हाँ जी दोस्तों। साथ में बात करूंगा एक बर्खास्त सैनिक को यानी शंकराचार्य ने 1 लाख रुपए की नौकरी दी है दोस्तों। बड़ी बात है, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और साथ ही आखिर जंतर मंतर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर कर दी घोषणा कि 10 साल की सजा, 1 करोड़ जुर्माना 3 महीने में मिलेगी। हाँ जी दोस्तों, 3 महीने फास्ट ट्रैक के साथ साथ और कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जो आखिर जंतर मंतर पर क्या सही है और क्या गलत है, यानी प्रोटेस्ट के नाम पर कहीं देशद्रोह की भावना को उजागर कर रहे हैं। तो आइए खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले ये लेटर है जो कि 23 जुलाई 2026 को जारी हुआ है। और कहां से हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8th सेंट्रल पे कमीशन ने जारी किया है। और इस लेटर में क्या लिखा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा कि दोस्तों अभी लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स इस बात का इंतजार कर रहे थे कि 10 जुलाई कलकत्ता में लास्ट मीटिंग थी, उसके बाद कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। और साथ में कुछ ऐसे लेटर निकल के आ रहे, इन्होंने हमें भ्रम में डाला था। वो लेटर थे आपको यानी यूसीसी का चेयरमैन बनाना, हमारे 8th पे कमीशन की जिनके हाथों में बागडोर है उनको अतिरिक्त जिम्मेदारियां देके कहीं का हम ऐसा सोच रहे थे कि 8th पे कमीशन का काम बंद करके, यानी पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन्होंने यूसीसी का चेयरमैन बना के कहीं अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी, काम बंद हो गया। लेकिन दोस्तों नहीं, ये लेटर जारी करके 8th पे कमीशन ने कहा हम फिर तैयार हैं और इसकी शुरुआत 2.0 के नाम से की जा रही है। अब इसमें दिल्ली में बैठकें होंगी और उसके बाद उन्होंने कहा और यूनियन टेरिटरी और दूसरे राज्यों में बैठकें होंगी और ये अंतिम पड़ाव की बैठकें होंगी और यहां से पूरा निष्कर्ष निकल जाए। अब दिल्ली में किसके साथ बैठक होंगी, यानी कोई भी स्टेक होल्डर या आपकी यूनियन है, पेंशनर्स बात कर सकता है। उसके लिए इन्होंने गाइडलाइन भी साथ में जारी की है। 31 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और एक मेमो आईडी लें और उसके साथ ही आपको शेड्यूल यानी आपको बुलावा आएगा। तो पूर्व सैनिक के जितने संगठन है, मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने सबने अपने अपने ड्राफ्ट बनाए थे और अभी ये आखिरी मौका है, बिल्कुल चूकना नहीं है दोस्तों। तो आइए आखिर खबरें क्या करें। 8th पे कमीशन, बड़ी खबर, दिल्ली में 7 और 10 अगस्त को बड़ी मीटिंग होगी। कर्मचारी पेंशनर्स नोट कर लें आवेदन की डेडलाइन। 8th पे कमीशन ने नया शेड्यूल यानी जहां पर डेडलाइन उनके लिए 31 जुलाई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 7 और 10 अगस्त को कर्मचारी पेंशन संगठनों से अलग अलग बात होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए कर्मचारी पेंशन संगठन को क्या करना होगा? देश के करीब 1.19 करोड़ कर्मचारी पेंशन के लिए बड़ी अपडेट है और ये मीटिंग काफी दिनों के बाद हुई है। जैसी सुगबुगाहट देखी जा रही थी कि 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना देसाई जी को राज्य में यूसीसी बोर्ड का भी जिम्मेदारी दी गई है। कर्मचारियों में यह संशय था कि आखिर काम डिले होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने 2.0 का शेड्यूल जारी कर दिया है। 31 जुलाई डेडलाइन है। मीटिंग में कैसे आपने शामिल होना है इसके लिए मैं आपके साथ थोड़ा बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा सीधा सीधा आप इनकी मेमो आईडी यानी जो इनकी वेबसाइट है उस पर अपना मेमोरेंडम आप अपलोड कीजिए, मेमो आईडी मिलेगी, उसके हिसाब से 7 या 10 तारीख जो आपने दिल्ली में मीटिंग करना है आपको बुलावा आएगा और आप अपनी बात रख सकते हो। हाँ जी दोस्तों, AINPSF ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने NDTV से बातचीत में कहा है कि 2 हफ्तों से वेतन आयोग की कोई अपडेट नहीं मिल रही थी। इससे कर्मचारियों पेंशनर्स को चिंता थी कहीं कमीशन डिले न हो जाए। हमने भी पिछले हफ्ते कमीशन से गुजारिश की जल्द से जल्द नए शेड्यूल जारी हों ताकि कार्य जल्द से जल्द संपन्न हो। हाँ, मैं डॉक्टर मंजीत पटेल से बात करता रहता हूं हमेशा और डेली अपडेट लेता हूं और ये लगातार इस काम को बारीकी से इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं और लगातार दैनिक जागरण है, बड़े बड़े पत्र प्रिंट मीडिया से मुखर होते हैं और अपनी बातें रखते हैं और कर्मचारियों पेंशनर्स की चिंता भी सामने व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों ये था बड़ी अपडेट जिसको लेके कहा जा रहा था कि पिछले 10 जुलाई के बाद आखिर 8th पे कमीशन का रफ्तार धीमी पड़ गई। तो हाँ दोस्तों धन्यवाद। अब मैं बढ़ता हूं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आप संसद के अंदर ये वीडियो देख सकते हो। माननीय सदस्यगण, ऐसे कारगिल दिवस
विजय दिवस को हम 26 तारीख को मनाते हैं, लेकिन 26 तारीख को अवकाश होने के कारण मैं कारगिल दिवस, विजय दिवस का मेंशन आज कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण, दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। अब सदन कारगिल के अमीर शहीदों की पवित्र स्मृतियों में मौन रहेगा। नेताओं ने सैनिकों को दी श्रद्धांजलि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर। हाँ जी दोस्तों, 26 तारीख यानी कल संडे को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, यानी कल छुट्टी है। संसद के अंदर आज मानसून सत्र चल रहा है और वहां पर आप देख सकते हो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उनके पूरे संसद सदस्य ने 527 वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्योछावर किए। हाँ जी दोस्तों, इसको कहते हैं सर्वोच्च बलिदान, यदि आपको न पता होगा। और लगभग इसमें से 1363 से ज्यादा हमारे जवान घायल हुए थे। पाकिस्तान के लगभग 1200 सैनिक भी मारे गए थे दोस्तों। और 26 तारीख को हम कारगिल विजय दिवस मनाते। अब मैं बात करूंगा डीजीआर की। हाँ जी दोस्तों, कोका रिटेल आउटलेट्स के लिए सेवानिवृत्त अफसर जेसीओ के लिए बड़ा मौका है। और एचपी सेक्टर फरीदाबाद वहां पर है, एचपी सेक्टर हरदोई है, बीपी सेक्टर, एचपी सेक्टर इंदौर। और इनकी आवेदन की तिथि है 5 अगस्त 2026 और 12 अगस्त 2026। पूरी डिटेल के लिए आपको dgrindia.gov.in पर जाना होगा। हाँ जी दोस्तों, .in पर जाना होगा। बात करूंगा OLX की बात अब सभी जानते हो, जहां पर आप पुरानी चीजें बेचते हो, खरीदते हो और इसके चक्कर में आर्मी अफसर बन करके 1,13,000 की ठगी हो गई है। यानी आर्मी का नाम लीजिए, अब बस ठगी करिए। पहले आदमी साधु संत का नाम लेके ठगी करता था, अब आपको आर्मी की वर्दी पहन के उन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन दी। और ये ग्वालियर का मामला, OLX पर सस्ती सेकंड कार खरीदना ग्वालियर के एक युवक को महंगा पड़ा। ठग ने खुद को आर्मी अफसर बताकर स्विफ्ट डिजायर कार बेचने का झांसा दिया और होम डिलीवरी के नाम पर 17 ट्रांजैक्शन में 1,13,000 रुपए ज्यादा लिए। फिर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई जाती है और उसकी तहकीकात करती है और पुलिस कहती है कि आपको ऐसी चीजें सावधानी बरतनी होगी, फौजी के नाम पर झांसे में आपने नहीं आना है। और बात करूंगा, आप देखा होगा ये पुलिस का सिपाही है सुनील शुक्ला, इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अनियमितताएं, भ्रष्टाचार की पोल खोली थी। अब पोल तो खोली थी लेकिन सजा इन्हीं को उल्टी मिली, सेवा से बर्खास्त कर दिए गए, क्योंकि वहां पर 99% ऐसी लोग हैं, तो आप कितने भी ईमानदार हो वहां आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। इन्हीं के साथ ऐसा हुआ और उन्होंने कई वीडियो अपलोड किए। उसके बाद इन्होंने शरण ली। अब स्वामी जो सरस्वती हैं, शंकराचार्य हैं, अब मुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने इन्हें 1 लाख रुपए महीने की नौकरी दे दी। मानना पड़ेगा, यदि आप बेरोजगार से जूझ रहे हो तो आप संतों की शरण में, आपको अभी तक भगवान की मुक्ति का मार्ग के साथ साथ आपकी कहते हैं ना सैलरी भी मिलेगी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा जंतर मंतर पर। मोदी जी ने इस प्रोटेस्ट को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। कल मीटिंगों का दौर रहा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए 3 महीने में सजा सुनाई जाएगी और उन्होंने कहा है 10 महीने की सजा, 1 करोड़ जुर्माना। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।